सुप्रभात। आज हम जामुन का पेड़ अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं? देखिए, पहला पहले का ये संवाद कहानी के किस प्रसंग से आए हैं? यही है। हाँ, तो ये संवाद जो है कहानी के प्रारंभ में ही आए हैं, जब सचिवालय में जामुन का पेड़ गिरा। रात को आंधी आई, जामुन का पेड़ गिरा और जब प्रातःकाल हुआ तो माली ने जामुन के पेड़ को देखा और उसके नीचे दबे हुए व्यक्ति को भी देखा और वहां पर सारे क्लर्क जो हैं, माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया, सारे क्लर्क इकट्ठे हो गए और उन सभी को उस व्यक्ति की चिंता नहीं है। वो जामुन के संदर्भ में बातचीत करने लगे और जामुन की प्रशंसा करने लगे कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, कितनी रसीली जामुन थी। कोई कहता है मैं तो थैली भरकर ले जाता था। इस तरह की बातचीत कहानी के आरंभ में होती है। फिर उसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ख इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? देखिए, ये वे लोग होते हैं जिनकी आंतरिक भावनाएं मर चुकी होती हैं। वे लोग जो हैं होते हैं, उनमें होती है संवेदन शून्यता होती है, उनमें होती है स्वार्थपरता होती है। वो लोग जो होते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, वो कैसे होते हैं? संवेदन शून्य होते हैं, उनमें स्वार्थपरता होती है। ये सरकारी अमला जो है, सरकारी अमला जो है वो जामुन की प्रशंसा करता है, उसके गुण की प्रशंसा करता है कि कितना मीठा है वो। उनको पेड़ गिरने का दुख होता है, उनको पेड़ गिरने का दुख होता है, लेकिन जामुन के नीचे जो दबा व्यक्ति है उसकी चिंता नहीं होती है। उस व्यक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। यह है पहले का आंसर। दूसरा प्रश्न हमारा, दबा आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली और इस जानकारी की फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? देखिए, दूसरा प्रश्न, वहां आंधी आई, सचिवालय में जामुन का पेड़ था, गिर गया। जामुन का पेड़ जो है व्यापार विभाग के लॉन में गिरा, व्यापार विभाग के लॉन में गिरा। व्यापार विभाग से संबंधित चर्चा होने के बाद लोगों ने कहा कि ये कृषि विभाग का काम है। किसका काम है? कृषि विभाग का काम है। और इस तरह से फाइल जो है आगे से आगे चलती रहती हैं और फाइल फिर
माली उसको खिचड़ी खिलाता है और कहता है कि आज तुम्हारा फैसला हो जाएगा। तब दबा व्यक्ति बोलता है, दबा व्यक्ति जो है वो बोलता है, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, यानी तुम मुझे इतनी देर नहीं करोगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। और जब जो ही ये वो इस तरह की शायरी बोलता है, ये बात पूरे सचिवालय में फैल जाती है और सचिवालय में कवि सम्मेलन जैसा वातावरण हो जाता है। और फिर ये फाइल वहां से पहुंचती है, कल्चर डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? कल्चर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और उसको अपनी साहित्य अकादमी का मेंबर बना लेते हैं, उसका सदस्य बना लेते हैं, लेकिन उसको निकालने का नाम नहीं लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है, वो बोलते हैं कि पेड़ निकालने का काम तो वन विभाग का है, पेड़ हटाने का काम किसका है? वन विभाग का है। और फाइल बेचारी आगे से आगे चलती रहती हैं और फाइल की यात्रा जो है लंबी खिंच जाती है। ये दूसरे का आंसर है। तीसरे का आंसर, तीसरा प्रश्न, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? देखिए, तो कृषि विभाग के पास जब फाइल गई, जब व्यापार विभाग से फाइल कृषि विभाग में गई, तो कृषि विभाग ने कहा कि हमारा काम जो है अनाज व खेती से संबंधित है, अनाज व खेती से संबंधित है। चूंकि जामुन जो है एक फलदार पेड़ है और फलदार पेड़ जो होता है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए फाइल जो है वहां चली जाती है। इस तरह से जो है कृषि विभाग अपना पल्ला वहां से जाड़ देता है और फाइल जो है उस डिपार्टमेंट में भेज दी जाती है। ये तीसरे का आंसर। चौथे का आंसर, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है? पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? देखिए, एक तो कौन कौन से विभाग? व्यापार विभाग, जो व्यापार संबंधी देखरेख करता है। एग्रीकल्चर विभाग, ये खेती बाड़ी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर विभाग, ये उद्यान से संबंधित है। इसके बाद संस्कृति विभाग, साहित्य से संबंधित है, साहित्य व कला से संबंधित है। फिर चिकित्सा विभाग, ये हॉस्पिटल से संबंधित है। इसके बाद विदेश विभाग, इन सभी विभागों की चर्चा की गई है, लेकिन किसी भी विभाग में संवेदना नहीं है। हर विभाग जो है काम को टालने में लगा हुआ है, उनमें किसी प्रकार की संवेदना नहीं है और हर विभाग जो है काम से भागना चाहता है, काम से भागना चाहता है। यह है चौथे का आंसर। पांचवा, पांचवा प्रश्न, पाठ के आसपास। पाठ के आसपास पांचवा को या पहला, ये पाठ के साथ 4 प्रश्न, ये पाठ के आसपास पहला प्रश्न।
कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब होता है और लोगों का ये संकल्प दोनों बार किस तरह से भंग होता है? देखिए, पहला प्रसंग तो होता है कहानी के आरंभ में। पहला प्रसंग कहाँ होता है? कहानी के आरंभ में, यानी कहानी की शुरुआत में माली, क्लर्क सब मिलकर उस व्यक्ति को निकालना चाहते हैं। जो व्यक्ति दबा हुआ है, सभी लोग माली की सलाह पर उस व्यक्ति को निकालना चाहते हैं। जितने में सुप्रीडेंट आता है और वो कहता है कि मेरी अधिकारियों से बात हो गई है, हम इसको निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये इस विभाग से संबंधित है। अधिकारियों से पूछने की बात करता है कि सुप्रीडेंट कहता है कि मैं अधिकारियों से बात कर लूँ, पूछ लूँ, लेकिन वहाँ पर भी उस व्यक्ति को जब निकाला जाता है तो ये संकल्प जो है वहाँ भंग हो जाता है। पहला। दूसरा प्रसंग होता है दोपहर के बाद। दोपहर का समय होता है, सभी लोग खाना खाने चले जाते हैं। फाइल जो होती है एक विभाग से दूसरे विभाग में चलती है। फाइल जो है एक विभाग से दूसरे विभाग में जाती है। कोई भी व्यक्ति जो है उसको निकालने के लिए तैयार नहीं होता है। आधा दिन ऐसे ही बीत जाता है, फैसला नहीं हो पाता है। तो कुछ क्लर्क मिलकर उस पेड़ को हटाना चाहते हैं। जितने में सुप्रीडेंट आता है कि नहीं, हम इस पेड़ को हटा नहीं सकते हैं। वो फाइल लेकर आता है और कहता है कि ये पेड़ जो है कृषि विभाग से संबंधित है और दूसरी बात की संकल्प जो है बंद हो जाता है। तो ये दो घटनाक्रम है। इसके बाद पाठ के आसपास का दूसरा प्रश्न, ये कहना कहां तक युक्ति संगत है कि कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। देखिए, सही बात है, इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा, हास्य के साथ साथ करुणा, हास्य हंसना, करुणा दुख प्रकट करना। देखिए, जब पेड़ के नीचे आदमी दबा था, करुणा की बात है, लेकिन सारे क्लर्क जो हैं जामुन की प्रशंसा करते हैं कि जामुन का फल कितना मीठा है, लेकिन उसको बाहर नहीं निकालते। उस दबे हुए व्यक्ति को बाहर नहीं निकाला जाता है और क्लर्क से लेकर अधिकारी से लेकर सारे विभाग, क्लर्क, अधिकारी, इनके निर्णय हास्यास्पद, हंसने लायक है। यानी कि एक तरफ हंसी आ रही, एक तरफ दुख भी होता है। फाइल चलती रहती है, मालिक को दया आती है और दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाई जाती है। एक तरफ हंसी आ रही है, एक तरफ दुख की बात है। एक तरफ माली जो है उसको खिचड़ी खिला रहा है। और यही नहीं, कुछ आदमी ये भी बात करते हैं कि हमारे देश ने बहुत प्रगति की है, क्यों न इस आदमी की प्लास्टिक सर्जरी की जाए, उस आदमी को इधर से काटा जाए, उधर से काटा जाए ताकि बाहर आ जाएगा। और फाइल को चिकित्सालय यानी कि मेडिकल विभाग में भेज दिया जाता है। तो ऐसी संवेदनहीनता का रूप हमारे सामने आता है।
ऐसी संवेदनहीनता का रूप जो है हमारे सामने आता है कि किस प्रकार विभाग अपनी ओर से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। अगला घटनाक्रम जब कल्चर विभाग में जाती है तो कल्चर विभाग उस दबे आदमी को अपना सदस्य बनाता है और जो बेचारा नीचे पड़ा है उससे मिठाई भी मांगता है, करुणा के साथ हास्यास्पद। और यही नहीं, दो देशों के संबंध के नाम पर किस प्रकार व्यक्ति की बलि दी जाती है, ये सारी बातें जो है करुणा, हास्य के साथ करुणा की बात हमारे सामने आती है। ये सभी घटनाएं जो हैं करुणा की गहनता को व्यक्त करती हैं। अगला प्रश्न तीसरा, यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? देखिए, अगर मैं माली की जगह होता तो हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करता। मैं अपने सहकर्मियों को बुलाकर पेड़ से दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालता। मैं हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करता, उस व्यक्ति को बाहर निकालता, उसका इलाज करवाता और यही नहीं, संकट के समय मैं अपनी उपस्थिति देकर सरकारी कर्मचारी किस प्रकार निर्णय ले सकते हैं ये बात मैं सबको बताता कि सरकारी कार्यवाही से अधिक मानव जीवन महत्वपूर्ण है। ये तो होगी पक्ष की बात। अब है, कोई कहता कि मैं हुकूमत के फैसले का इंतजार करता। दोनों बातें यहां हो रही है, कोई पक्ष में लिखे या विपक्ष में लिखे, जो भी लिखे नंबर 1। अगर आपको लिखना है कि नहीं मैं हुकूमत के फैसले का इंतजार करता, भले ही मेरी व्यक्ति जो है, मेरी सहानुभूति जो है उस दबे हुए व्यक्ति के साथ है, लेकिन मैं अधिकारियों से परामर्श लेता। परामर्श लेता, सलाह लेता। सरकारी फैसले के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सरकारी नियम पेचीदा होते हैं। एक बार उसमें जो फंस जाता है वहां से बाहर नहीं निकल पाता और उसको अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये दूसरी बात है। देखिए बेटा, एक तो इंतजार नहीं करता, एक में इंतजार करता हूं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है कि रास्ते पर कोई व्यक्ति, आपको एक्सीडेंट हो गई है, दुर्घटना हो गया है, वो व्यक्ति पड़ा है रोड पर मान लो, और तो आपको अपनी गाड़ी रोककर उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना है। पुलिस आपसे एक प्रश्न भी नहीं पूछेगी, कोई आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। पहले क्या था कि आपने किसी की सहायता कर दी, पुलिस आपको गवाह बनाती थी, आपको पेशी पर आना पड़ता था। यही कारण था कि हमारे देश में बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, लोग अपनी जान गंवा देते थे। अब ऐसा नहीं है। अब आप किसी भी व्यक्ति की सहायता कीजिए, पुलिस आपसे कुछ भी नहीं पूछेगी, न आपको गवाह बनाया जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। यह है तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, शीर्षक सुझाइए। पाठ के आसपास तीनों हो गए। शीर्षक बताइए।
आपको नहीं करने हैं तीनों। कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाइए। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर शीर्षक गढ़े जा सकते हैं। कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया है। अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात की गई है, तो इसका शीर्षक होगा फाइल नहीं करना है। सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्य प्रणाली की ओर बार बार इशारा किया गया है। दफ्तरी चक्कर नहीं करना है आपको। कहानी का मुख्य पात्र विवेकहीनता का शिकार हो जाता है, बेचारा इंसान नहीं करना आपको। अब भाषा की बात, शीर्षक में 1, 2, 3 तीनों नहीं करना है। भाषा की बात में भी कुल 3 प्रश्न हैं, 1, 2, 3 ये भी नहीं करना है। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो लिखिए। जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य बताइए। यानी कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है वो बताना है। तो इसमें कार्यालयी तौर तरीकों की कार्य प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है। कार्यालयी तौर तरीके व उनकी कार्य प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है कि किस प्रकार हमारे देश की जो कार्य प्रणाली है उसमें हर काम जो है विलंब से होता है। सरकारी व्यवस्था में व्याप्त संवेदन शून्यता व अमानवीयता का रूप हमारे सामने रखा गया है। यानी कि संवेदन शून्यता व अमानवीयता सरकारी दफ्तर में उसका दृश्य जो है हमारे सामने रखा गया है कि हमारे हृदय में अमानवीयता नहीं होनी चाहिए, संवेदन शून्यता नहीं होनी चाहिए। हमें जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए, हमें जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। जैसा कि हर विभाग जो है अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है। आकस्मिक घटना होने पर तुरंत सहायता करनी चाहिए। आकस्मिक घटना होने पर हमें किसी भी व्यक्ति की तुरंत सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मानवीय भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। स्वार्थपरता से दूर रहना चाहिए, हमें स्वार्थपरता से दूर रहना चाहिए और आम व्यक्ति का शोषण न हो, उसको समय पर न्याय मिले। आम व्यक्ति का शोषण न हो, समय पर न्याय मिले, समय पर न्याय मिले। अगर उस व्यक्ति को समय के साथ निकाला जाता तो ये उसके साथ एक अच्छा न्याय होता। मुसीबत के समय किसी आदेश व कानून की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मुसीबत के समय किसी आदेश व कानून की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि ये कानून व्यवधान आ रहा है। सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति की जान बचानी है और हमारे हृदय में परोपकार की भावना होनी चाहिए। परोपकार की भावना होनी चाहिए। ये सारी बातें जो है इस कहानी में आई है। यही इस कहानी का उद्देश्य है। हम अगले वीडियो में हमारे इस किताब से संबंधित गद्य का अंतिम पार्ट जो है भारत माता, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।